अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बाइनरी रिलेशन और फंक्शन की डेफिनेशन देख ली थी। फंक्शन मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी आपका बाइनरी रिलेशन फंक्शन तब होता है जब हमारे पास उसकी डोमेन हमारे पास बाइनरी रिलेशन की सेट ए के बराबर हो और आपके ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट में रेपिटेशन ना हो। ठीक है, उसके बाद हमने डोमेन, कोडोमेन और रेंज देख ली थी कि आपके ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो कहलाता है डोमेन और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो कहलाता है आपका रेंज। तो अब मैं आपको देने लगी हूँ इसकी एग्जांपल जो आपकी बुक में ही गिवन है। वो क्या है, उसने आपको सेट ए दिया हुआ है और सेट बी दिया हुआ है। ठीक है, तो वो कहते हैं डिफाइन अ फंक्शन एफ डॉट ए से जा रहा है बी में, और जो आपके पास बाइनरी रिलेशन एफ है वो आपके पास क्या है, हमने फंक्शन डिफाइन करना है एफ डॉट ए से जा रहा है बी में। वो आपसे कहते हैं कि फंक्शन हो किस टाइप का, ऑर्डर पेयर हो जिनमें एक्स वाई, और कंडीशन कौन सी फुलफिल करे, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, जो इस कंडीशन को फुलफिल करे कि y आपके पास इक्वल हो x की वैल्यू में अगर हम 1 को ऐड करें। अगेन उसने आपको बता दिया x आपका बिलोंग कर रहा है a से और y बिलोंग कर रहा है b से। तो यहाँ अगेन हम क्या करेंगे, a क्रॉस b फाइंड करेंगे। यहाँ उसने आपको a क्रॉस b फाइंड करके नहीं दिखाया, ठीक है, लेकिन आप पहले a क्रॉस b फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे कौन कौन सा ऑर्डर पेयर है जो इस कंडीशन को पूरा करता है कि y हमारे पास इक्वल हो x प्लस वन के। तो वो ऑर्डर पेयर निकले हैं 0 1 1 2 2 3 और 3 4। अब हम इसकी फाइंड करते हैं डोमेन। डोमेन आपके पास है, पहला एलिमेंट बताया था 0 1 2 3। नेक्स्ट है हमारे पास रेंज। रेंज होता है सेकंड एलिमेंट 1 2 3 4। तो देखें आप, डोमेन सेट ए के बराबर है और रेंज आपकी सेट बी में कंटेन कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन की टाइप्स। फंक्शन की टाइप में हमारे पास सबसे पहले आ जाती है इनटू फंक्शन। अब आपके पास इनटू फंक्शन होने से पहले उसको फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, अगर वो फंक्शन है तो हम उसके ऊपर एक और नई कंडीशन लगा के उसे बता सकते हैं कि ये इनटू फंक्शन है या ऑन टू है। अब ये इनटू फंक्शन कब होगा हमारे पास, हम कहते हैं फंक्शन एफ डॉट ए से जा रहा है बी में इज कॉल्ड एन इनटू फंक्शन इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी इज नॉट एन इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ सेट ए। कि वो आपसे कहते हैं कि हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन एफ डॉट ए से बी में जा रहा है, वो कहलाएगा इनटू फंक्शन अगर आपके पास एटलीस्ट कम अज़ कम वन एलिमेंट इन बी में कोई एक एलिमेंट हो इज़ नॉट एन इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए, कि जिसका जो है ना आपके पास, ये देखें उसने एग्जांपल भी दी हुई है, सेट बी में हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका सेट ए के अंदर कोई इमेज नहीं है। आप चाहें तो ये डेफिनेशन कर लें, अदरवाइज इसकी ये भी डेफिनेशन की जा सकती है। अब फंक्शन एफ डॉट ए से जा रहा है बी में इज कॉल्ड इनटू फंक्शन इफ रेंज ऑफ एफ इज कंटेन इन सेट बी, कि पहले वो फंक्शन हो, इसके अलावा एक और नई कंडीशन क्या होल्ड करे कि अगर आप उस सेट की रेंज फाइंड करें तो वो सेट बी में कंटेन करे, उसके इक्वल ना हो। इसकी आप एग्जांपल देख लें, जो ऊपर हमने एग्जांपल की थी इसमें हमने डोमेन भी फाइंड की थी, डोमेन सेट ए के बराबर थी और सेट बी हमें यहाँ दिया हुआ था 1 2 3 4 5। देखें आप, हमारे पास रेंज आई है 1 2 3 4, तो रेंज हमारी सेट बी में कंटेन कर रही है, उसके बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि जो आपका एफ दिया हुआ है ये हमारे पास इनटू फंक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास 1 1 फंक्शन। अब 1 1 फंक्शन क्या है, अब फंक्शन एफ डॉट ए से जा रहा है बी में इज कॉल्ड 1 1 फंक्शन इफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज़ डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी, के ए के हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए बी में एक डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। इसकी आप एग्जांपल देख लें, ये हमारे पास 0 के कॉरस्पॉन्डेंस 1 है, 1 के कॉरस्पॉन्डेंस 2, 2 के कॉरस्पॉन्डेंस 3 और 3 के कॉरस्पॉन्डेंस 4। तो ये हमारे पास ए के हर एलिमेंट के लिए सेट बी में एक डिस्टिंक्ट इमेज है, तो ये हमारे पास कहलाता है 1 1। अब हम देखते हैं इनटू एंड 1 1 फंक्शन। इनटू एंड 1 1 फंक्शन को हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। अब इनटू एंड 1 1 फंक्शन क्या है आपके पास, कि वो फंक्शन जो आपका इनटू हो, मीन उसकी रेंज सेट बी में कंटेन करे, ठीक है, और आपके पास 1 1 भी हो तो उसे हम कहेंगे इंजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन टू और सब्जेक्टिव फंक्शन। अब ऑन टू क्या है, अगेन अ फंक्शन एफ डॉट ए से जा रहा है बी में इज कॉल्ड एन ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज़ इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए। अच्छा, आप इसको आप अगेन ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर आपके पास रेंज हम बाइनरी रिलेशन की फाइंड करें और वो सेट बी के बराबर हो, अब यहाँ बात करिए कि इक्वल होनी चाहिए। अगर रेंज सेट बी के इक्वल है तो हम कहेंगे कि ये आपके पास कौन सा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन। इन टू में हमने कहा था कि रेंज हमारी सेट बी में कंटेन करनी चाहिए, ऑन टू में हम कहते हैं कि रेंज सेट बी के इक्वल हो। ठीक है, जैसे उसकी एग्जांपल आपको देखिए, सेट ए है और सेट बी है, उसमें आपको एफ उसने दिया है। अगर आप देखें इस सेट एफ की हम रेंज फाइंड करें तो वो आती है 1 2 3
ठीक है, देखिए, और वो सेट बी के इक्वल है, तो ये हमारे पास कहलाएगा ऑन टू फंक्शन। लेकिन अगर आपके पास इन जनरल वैसे कोई एग्जांपल आती है तो उसमें आपने पहले फंक्शन की कंडीशंस को पूरा करना है। फंक्शन की कंडीशन क्या, कि डोमेन सेट ए के बराबर हो और देयर शुड बी नो रेपिटेशन इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। उसके बाद हम ये वाली कंडीशन चेक करेंगे कि रेंज सेट बी में कंटेन कर रही है या उसके बराबर है। अगर रेंज सेट बी में कंटेन करेगी तो हमारे पास इनटू होगा, लेकिन अगर रेंज सेट बी के इक्वल होगी तो हमारे पास ऑन टू होगा। सेम हमारे पास क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन और 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। अगेन बिल्कुल वैसे ही है कि आपके पास वो ऑन टू हो और 1-1 हो तो हम उसे कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये देखें आपके पास ए और बी हमें दिया हुआ है, अगेन उसने आपको कहा है एफ दे दिया है। ठीक है, वो फिर आपको बता रहा है इज़ 1-1 बिकॉज डिस्टिंक्ट एलिमेंट आपके पास ऑफ ए है डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी। ठीक है, और अगर आप इसकी रेंज फाइंड करें तो वो आती है 2, 3, 4, 5। देखें वो सेट बी के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है। मीन 1 आपके पास क्या है, ऑन टू एंड 1-1 फंक्शन। तो ये थी हमारे पास फंक्शन की टाइप्स। थैंक यू सो मच।